हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KM स्टडी में। क्वेश्चन 12 है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको जो बोला गया हो कि ज्ञात जो करना है ना उसी को मान लेना। मतलब माना कि रवि की वर्तमान आयु क्या मानी हमने, x वर्ष मान लिया, x वर्ष। आगे क्या बोला है कि 15 वर्ष बाद, मतलब 15 वर्ष के बाद क्या बोलिए, अगर बाद बोलिए तो उतनी वर्ष उसकी आयु बढ़ जाएगी, मतलब x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है कि रवि की 15 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। मतलब ये रही उसकी 15 वर्ष बाद की आयु जो उसके वर्तमान आयु से 4 गुनी होती है। वर्तमान आयु कितनी है, x, मतलब 4x। x निकालेंगे कैसे, x उधर जाने देते, मतलब ये प्लस में दब जाएगा तो माइनस में x इक्वल टू 15 का 15 यहाँ 3x इक्वल टू 15। x बराबर x से 3 गुणा में सामने आएगा तो भाग में, मतलब 15 डिवाइड 3, 3 बचे 15, x बराबर आ गया हमारे पास 5। तो रवि की वर्तमान आयु होगी, रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, 5 वर्ष। नंबर 13 है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो मैंने मान लेते हैं कि वह संख्या x है। माना कि वह संख्या x है। क्या बोला है, पहले उस संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, 5/2 से गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करने पर क्या होता है 5/2x गुणा करने के लिए बोला था। उसमें 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर इसमें मतलब 5/2 इंटू x में जोड़ना है 2/3 पर हमें -7/12 प्राप्त होता है। मतलब ये इसका उत्तर, मतलब 5/2 इंटू x प्लस 2/3 का उत्तर आता है -7/12। तो आपको यहाँ पे वो संख्या निकालनी जिसको हमने x माना था। तो करते हैं 5/2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। हमको चाहिए x इस तरफ है तो उसके साथ जो भी है उसको सामने भेज देंगे। ये वाला प्लस में सामने गया तो माइनस में 5/2 इंटू x इज इक्वल टू -7/12 यहीं पे है। ये प्लस था उधर गया -2/3। अब देखा तो दोनों का हर सेम है, तो देखा तो नहीं है, यहाँ 12 है यहाँ 3, तो क्या लेना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। और लसा कितना आएगा, हमको पता है कि 3 के टेबल में 12 आता है, 12 बड़ा है इसलिए लसा भी 12 ही आएगा। 5/2 इंटू x इज इक्वल टू 12 लिख देना है दोनों के नीचे। यहाँ 12 था, 12 ही लिखा है, ज़्यादा लिखा नहीं, तो -7 का -7, 3 है लेकिन हमने 12 लिख दिया तो 4 गुना लिखा है, 4 गुना ज़्यादा लिखा है, तो 4 को ऊपर में गुणा कर देंगे, 4 2 जा 8। 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 और 8 15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 लेकिन बड़ा 8 है, आगे माइनस है तो माइनस रहेगा के बटे में 12। x निकालना है तो x के साथ 5 गुणा में और 2 डिवाइड में, मतलब 5 नीचे जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, मतलब -15/12 है यहाँ पे। ये 2 है ऊपर मल्टीप्लाई में और 5 है वो डिवाइड में। 5 3 जा 15, 3 चौके 12, 2 दुए 4, मतलब x आ गया हमारे पास। माइनस का माइनस, ऊपर कुछ बचा नहीं, मतलब 1 रहेगा और नीचे 2 बचा है इसलिए 2, मतलब x आ गया हमारे पास -1/2। उसको क्या माना था हमने, वह परिमेय संख्या, मतलब वो परिमेय संख्या आपके पास आ गई। परिमेय संख्या जो आपको चाहिए थी वो है -1/2। नंबर 14 है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची मतलब अकाउंटेंट है या फिर कैशियर है। अपने पास नकदी के रूप में, मतलब कैश के रूप में उसके पास
100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट आए हैं, उनकी संख्या में क्रमशः अनुपात 2:3:5 है, तो उसका कुल मूल्य, अगर उसका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट आए होंगे, वो आपको दिखाना है कि 100 रुपए के कितने नोट है, 50 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है, वो आपको निकालना है। तो पहले मान लेते हैं, पहले दिया क्या हमें कि उसका अनुपात दिया है 2:3:5, मतलब पहले अनुपात दिया तो अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात दिया है हमें 2:3:5। हमने पहले से बोल के रखा है क्या, अनुपात में से संख्या निकालने के लिए करने सबको x दे देना है, इसको भी x दे देना है, इसको भी x दे देना है, इसको भी x दे देना है। पहला क्या था 100 रुपये वाले नोट, मतलब 100 रुपये वाले नोट, 100 रुपये वाले कितने नोट है तो 2x, वैसे ही 50 रुपये वाले दूसरा क्या दिया है 3x, और वैसे ही 10 रुपये वाले लास्ट में दिया आपको 5x। ये तो उसकी संख्या आ गई। अब आपको उसका कुल मूल्य आपको दिया है 4 लाख रुपए, कुल सबका मिला के कुल मूल्य दिया है आपको रुपए में 4 लाख रुपए। तो आपको प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या निकालनी, संख्या निकालने के लिए हमको चाहिए कि x x x यहाँ पे निकल जाए। x अगर निकल गया मतलब x जो भी आएगा उसका 2 गुणा करेंगे तो 100 रुपये वाले मिल जाएंगे, 3 गुणा करेंगे तो 50 रुपये वाले, 5 गुणा करेंगे तो 10 रुपये वाले। तो क्या करते हैं, हमने देखो ऐसा पता है हमें कि अगर 2 रुपये वाले आपके पास अगर 5 नोट है तो आपका मूल्य कितना रहेगा 10 रुपये, सबको पता है। तो क्या किया हमने, सिर्फ 5 और 2 का गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई किया तब भी 10 आया। अभी यहाँ पे वैसे ही करेंगे, 100 रुपये वाले हमारे पास 2x नोट है, उसका मूल्य कितना आएगा, सिंपली गुणा कर देना दोनों का, मतलब कितना आएगा 200x। वही तरीके से 50 रुपये के लिए 3x और 50 रुपये का गुणा करें, मतलब 5 दिए 15, 150x। वैसे ही लास्ट 10 रुपये और 5, मतलब 5x और 10 का गुणा करेंगे तो आएगा आंसर आपके पास 50x। ये उसका मूल्य है रुपए में। आपको दिया क्या है कि कुल मूल्य कितना है उसका 4 लाख रुपए। तो क्या करेंगे, इन सबका जगह जोड़ कर देता हूं तो 4 लाख होता है, क्योंकि उतने ही मूल्य आपके पास है कि 100 रुपये वाले आपके पास 200x रुपए है, 50 रुपए के लिए 150x रुपए है और 10 रुपए के लिए 50x रुपए, सबका प्लस करता हूं तो आंसर आता है आपको जो आपको कुल मूल्य दिया गया है 4 लाख रुपए। तो लिखता हूं यहाँ पे सबका योग, मतलब 200x प्लस 150x प्लस 50x हो रहा है कितना 4 लाख रुपए। जोड़ करते हैं यहाँ पे 200, यहाँ पे 150 और 50, 200 200 200 400x बराबर 4 लाख रुपए। x निकालना हमें तो 4 लाख के बट्टे में जाएगा 400, क्योंकि यहाँ पे गुणा में सामने जाएगा तो भागा में 0 0 कैंसिल और 1000 आएंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 एकम 4 और 3 0 है पीछे। तो x इक्वल है हमारे पास 1000। बारी बारी से रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको मूल्य नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि कितने नोट है। तो 100 रुपये वाले रुपए 100 वाले कितना है 2x 2 इंटू एक्स, एक्स कितना मिला हमें यहाँ पे 1000, मतलब आपके पास आएंगे 2000 नोट हो गए जो 100 रुपये वाले हैं। वैसे ही 50 रुपये वाले के लिए कितने नोट है 3x नोट है, तो 3x x जगह पे 1000, 3 इंटू 1000 तो आएगा 3000 नोट हो गए आपके पास जो 50 रुपये के हैं। और लास्ट 10 रुपये वाले नोट की संख्या होगी कितनी 5x, x जगह पे रखना है 1000 तो आएगा x 5000 नोट होगी आपकी 10 रुपये वाले। तो आपका आंसर निकल चुका है, क्या है कि 100 रुपये वाले आपके पास 2000 नोट हो गए, 50 रुपये के 3000 और 10 रुपये के 5000 नोट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या से तिगुनी है और सिक्के का कुल संख्या आपको दे दिया है 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। कितने प्रकार के सिक्के आपके पास, एक 1 रुपये वाला है, दूसरा 2 रुपये वाला है, तीसरा 5 रुपये वाला है।
संख्या आपको दी नहीं है लेकिन कुछ दिया है। क्या दिया है कि 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या की दोगुनी है। किसकी दोगुनी है? 5 रुपए वाले। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि आपके पास 5 रुपए वाले सिक्के x है। कितने? x है। तो उसके ऊपर से आपको क्या मिल जाएंगे? 2 रुपए वाले सिक्के। 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? बोला है कि 5 रुपए वाले सिक्के जितने होंगे ना उसकी तिगुनी, मतलब इसके तिगुनी, मतलब 3x होगी। अब आपको 5 वाले संख्या मिल चुकी है, 2 रुपए वाले की मिल चुकी है, 1 रुपए की पता नहीं है, लेकिन आपको कुछ दिया है। क्या दिया है कि उसकी कुल संख्या 160 है। मतलब 1 रुपए प्लस 2 रुपए वाले सिक्के प्लस 5 रुपए सिक्के मिला के, सब सिक्के मिला के 160 हो रहा है। तो लिख देते हैं 1 रुपए वाले प्लस 2 रुपए वाले प्लस 3 रुपए वाले, सॉरी 5 रुपए वाले सिक्के कुल मिला के हो रहे हैं 160। आपको एक वाले पता है? नहीं पता है तो रखो वैसा का वैसा ही। 1 रुपए वाले, 2 रुपए वाले पता है कितना है? पता है कि 3x है। वैसे ही 5 रुपए वाले पता है कि x है बराबर 160। 1 रुपए वाला आपको निकालना है। 3x प्लस x हो जाते कितने? 4x इज इक्वल टू 160। तो 1 रुपए वाले आपको मिल गए कितने? 160 माइनस 4x सिक्के, क्योंकि 4x यहाँ पे प्लस में था, उधर गया तो माइनस x। मतलब आपको संख्या मिल चुकी है 5 रुपए वाले x है, 2 रुपए वाले 3x है और 1 रुपए वाले 160 माइनस 4x है। आपको एक और चीज दी है। क्या दी है कि उसका कुल मूल्य कितना है? 300 रुपए। 300 रुपए। तो आपको चाहिए कि कितने सिक्के कितने प्रकार के, मतलब 5 रुपए वाले कितने हैं, 2 रुपए वाले कितने हैं और 1 रुपए वाले कितने हैं। उसके लिए क्या किया था हमने? पहले तो मूल्य निकाल लेता है। मूल्य निकालने के लिए क्या कहा था हमने कि सिर्फ दोनों का गुणा कर देना। मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ x से गुणा कर देना, 5x, ये मूल्य निकल गया। वैसे ही इसका मूल्य के लिए कितने? 2 × 3 मतलब 6x। वैसे ही इसका मूल्य के लिए क्या करेंगे? 1 गुणा ये, तो ये आएगा फिर से 160 माइनस 4x रुपए। ये भी रुपए में बोला। आपको कुल मूल्य 300 रुपए। मतलब कुल मतलब किसका? ये मूल्य प्लस ये मूल्य प्लस ये मूल्य, सब कुछ मिला के हो रहा है 300। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि कौन सा किसको मिलाना है? 5x प्लस 6x प्लस ये 160 माइनस 4x हो रहा है कितना? 300 प्लस 160 इक्वल टू 300। तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो 7x इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 0, यहाँ 140। तो x इज इक्वल टू 140 के बटे में 7, 7 2 14, 20, मतलब x आ गया हमारे पास 20। हमको चाहिए क्या? हमको ये चाहिए कि 5 रुपए वाले कितने सिक्के हमने माने कितने थे? x। तो मतलब 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या हो गई x और x मिला है 20, मतलब 20 सिक्के। वैसे ही 2 रुपए वाले के लिए क्या बोला है? उसके तेगुनी, मतलब 3x। x लिख देते हैं 20, मतलब आएंगे 60 सिक्के। और 1 रुपए वाले के लिए क्या बोला था? 160 माइनस 4x, मतलब 160 माइनस 4x। x यहाँ पे रख देते हैं 20, तो आएगा 4 × 20, 160 माइनस 80, तो आएगा फिर से 80। मतलब आपको 1 रुपए वाले कितने सिक्के? 80 सिक्के, 2 रुपए वाले 60 सिक्के और 5 रुपए वाले 20 सिक्के अपने। क्वेश्चन 16। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेताओं को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को रुपए 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। यदि पुरस्कार में बटी गई राशि रुपये 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या अज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बोला गया है? रुपए कुल कितने? 3000 रुपए जो पुरस्कार के रूप में दिए गए थे, पुरस्कार के रूप में। और वैसे 63 प्रतिभागी थे जिनमें ये प्रतियोगिता में भाग लिया था, प्रतिभागी ये थे। अगर हम मान लेते हैं कि माना कि जो हमको ढूंढना है वही मान लेते हैं कि माना कि विजेताओं की संख्या x थी
तो जो विजेता नहीं बन पाएंगे वो कितने होंगे? विजेता नहीं है, नहीं हो सके ऐसे प्रतिभागी कितने हैं? अगर x विजेता बने तो 63 में से x निकल जाएंगे, मतलब 63 माइनस x जो विजेता नहीं बन पाएंगे। मतलब ऐसे कितने विद्यार्थी है? 63 माइनस x। आपको बोला गया कि अगर विजेता बनते हैं तो उसको 100 रुपये दिए जाते हैं। अगर विजेता को रुपए 100 दिए जाते हैं और प्रतिभागी को, जो विजेता नहीं बन पाया है, उसको 25 रुपये दिए जाते हैं, तो कितने लोगों को विजेता, एक विजेता को 100 रुपए, तो x विजेता को कितने 100x रुपए बांटे होंगे उसने। वैसे ही प्रतिभागी को 25 रुपए, तो 63 माइनस एक्स, उनको कितना 63 माइनस एक्स इंटू 25 रुपए बांटे गए होंगे। और आपको बोला गया कितना कि पुरस्कार में कुल टोटल 3000 रुपए बांटे गए थे। टोटल कितने? 3000 रुपए बांटे गए थे। तो कैसे करेंगे? टोटल मतलब क्या? इन दोनों को मिलाना है सिर्फ, कि विजेता जो होंगे उसको कितने मिले हैं और विजेता जो नहीं बन पाए उनको कितने मिले हैं, और दोनों की मिला के उनको दिए गए कितने? 3000 रुपए दिए गए थे। तो 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इक्वल टू 3000। तो 100x प्लस 25 इंटू 63 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। ये और ये में से निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 75x 3000 के पास जाने देते हैं 1575 को, तो बचेगा कितना? 1425 75x, तो x आएगा हमारे पास 1425 के बटे में 75, तो कितना x इक्वल आपको दिया 1425 से डिवाइड बाई 75, तो कितने भाग में? 19 भाग में कटेगा, मतलब x आएगा हमारे पास 19। जो हमने क्या माना है कि जितने विजेता थे, विजेताओं की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? विजेता की संख्या कितनी हो गई? 19 जो विजेता बने थे। प्रश्नावली 2.3 है कि नीचे दिए गए समीकरण को हल करना है, उसमें जिनमें चल है उसको ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे देखते थे, चल यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, x है। तो ये जितने भी चल आपको दिए गए वो सबकी मूल्य आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, ज़्यादा कौन है? ये, तो यहीं पे रहेगा 2x जो कम है उसके पास जाएगा, मतलब माइनस में, प्लस में था उधर गया माइनस इज इक्वल टू 18। 3x माइनस 2x मतलब बचेगा x इक्वल टू 18। वैसे यहाँ पे 5t बड़ा है 3t छोटा है, तो 3t 5t के पास जाएगा, मतलब 5t यहीं पे है, 3t उसके पास गया, मतलब प्लस था उधर गया तो माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में प्लस 3, 5t माइनस 3t आएगा आपके पास 2t इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस करेंगे 5 माइनस 3 2, तो बड़ा कौन है? माइनस, सॉरी 5 माइनस है तो माइनस रहेगा। t इज इक्वल टू माइनस 2/2, 2 1 2, तो t आएगा हमारे पास -1। 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x, 5x बड़ा है तो यहीं पे रहेगा, 3x जो छोटा है उसके पास जाए, मतलब प्लस था उधर गया तो माइनस 3x इज इक्वल टू 5, ये प्लस उधर गया तो -9। 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो क्या करेंगे 9 में से 5 निकल गया तो 4, लेकिन बड़ा 9 है, आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, तो x इज इक्वल टू -4। 2 गुणा में सामने गया तो भाग में 2 2 4, तो x इक्वल टू -2। यहाँ देखते हैं 4x बड़ा है, 4z बड़ा है, 2x छोटा है, तो 4x माइनस 2z उसके पास आएगा, प्लस उधर गया -6, प्लस उधर गया माइनस 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो आएगा 3, तो z इज इक्वल टू आएगा 3/2। वैसे यहाँ पे 2x यहीं पे रहेगा, x छोटा है, इधर माइनस उधर गया तो प्लस x इज इक्वल टू 14, माइनस उधर गया तो +1, 2x और x आएगा 3x इज इक्वल टू 14 1 15, x इक्वल टू 15/3, 3 5 15, तो x आएगा हमारे पास 5। वैसे देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे सिंपल फॉर्म था, यहाँ माइनस ब्रैकेट दिया हो तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब 8x प्लस 4 वैसा का वैसा ही ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 3 प्लस 7,
अब देखते हैं 8x बड़ा है, यहीं पे रहने दो, +4 यहीं पे रहने दो, 3x। यहाँ देखते हैं माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 निकल गया, 3 4 5 6 7, तो आएगा हमारे पास 4 प्लस 7 बड़ा है, प्लस आगे तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे 3x छोटा है, इधर जाएगा, मतलब 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0। तो x 0 के डिवाइड में कुछ भी रहेगा तो आंसर आएगा 0, मतलब x आ गया हमारे पास 0। ये करके देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे डिवाइड रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है, तो 5 को सामने भेज देते हैं यहाँ पे x के पास, और 4 को अंदर गुणा देते हैं, 4x माइनस प्लस 40, 10 गुणा 4 40, ये छोटा है इधर जाएगा, मतलब 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, 5x माइनस 4x x इज इक्वल टू 40, आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे देखा तो परिमेय संख्या में दिया हुआ x जो चल है हमारा, वो परिमेय संख्या क्या करेंगे, एक तरफ ले लेते हैं। चलो इसको यहीं पे रहने दो, 2x माइनस 3 को, ये पूरा उठ के इधर आ गया, मतलब माइनस में 7x माइनस 15 इज इक्वल टू, ये 1 प्लस हो जाएगा तो माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पे क्या देखते हैं कि परिमेय संख्या में दोनों में हर सेम नहीं, तो क्या करेंगे, पहले लसा लेंगे। लसा कितना आएगा, 3 के डबल में 15 आता है, 15 बड़ा है इसलिए लसा आएगा हमारे पास 15। यहाँ 3 था तो 15 लिखा, लेकिन कितना 5 गुना ज़्यादा लिखा, 5 थी 15, तो ऊपर गुणा कर देंगे, 5 2 10 x माइनस यहाँ 15 ही है, 15 लिखा है, ज़्यादा लिखा नहीं है, तो 7x का 7x, 3 माइनस 1 आएगा 2, 7x माइनस 10x माइनस 7x आएगा हमारे पास 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। काटते हैं, 3 5 15, x डिवाइड 5 इज इक्वल टू 2, तो x क्या आएगा हमारे पास, ये भाग में सामने या तो गुणा में, 5 2 10, मतलब x आएगा हमारे पास 10। लास्ट एग्जाम्पल, 2x का 2y यहाँ पे रहने दो, ये माइनस है, इधर गया तो प्लस y इज इक्वल टू 26 अपॉन 3, और ये 5/3 माइनस, इधर प्लस सामने गया तो माइनस 5/3, 2 और 1 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5, कितना आएगा 21 अपॉन 3, दोनों तरफ 2 बार लिखा था, एक ही बार लिखेंगे, 3 7 21, तो 3y इज इक्वल टू 7, तो y आएगा हमारे पास 7 अपॉन 3। तो इस तरह से हम सारे जितने भी समीकरण को हल करने वाले होते हैं, चल का मान निकालना होता है, तो हम ऐसे कर सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।